सामने देख रहे हैं, उस प्रभु की जय। अट्रैक्शन में ही तो सुंदरता हो सकती है, खिंचाव हो सकता है। जड़ता में कोई सुंदरता नहीं और इसमें कोई खिंचाव नहीं। जो जितने भी हम जीव प्राणी जड़ शरीरों में हैं, इनकी भी सुंदरता का जो अट्रैक्शन जीव प्राणी दे रहे हैं, आपस में बोलने से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसका माध्यम कहाँ से आता है? उस गोविंद से, उस चेतनता से। चेतनता में ही आकर्षण है, चेतनता में ही जान है। इसलिए आज हम आपको इस सत्संग में आपके
आपकी उस चेतनता का व्याख्यान करना है कि जिस गोविंद को साकार भक्ति में आप बाहर भी ले जाते हो, जब तक आपकी दृष्टि उस चेतनता पर, उस गोविंद पर, उस सुंदरों के सुंदर प्रीतम को यदि आप दीदार में लेना चाहते हो, उस साक्षात्कार में आना चाहते हो, तो पहले उस चेतनता के विचार में आ जाओ। जितने भी ये स्थूल शरीर जड़ जीव जगत में हम विचरण करते हैं, विचार तो चेतनता से है। तो हमने जहाँ पर ये बताना है कि यदि आप मंदिर में आकर गोविंद की, शिव की, राम की या किसी भी अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना भक्ति करते हो, तो उसका यदि प्रत्यक्ष फल पाना चाहते हो, तो पहले इस बात में आ जाओ कि वो चेतनता जो हम हमारे शरीरों को, जड़ शरीरों में अट्रैक्शन देती है, खिंचाव देती है, स्पंदन पैदा करती है, तो पहले उस चेतनता की स्मृति में आकर हम ये साकार भक्ति करें। यदि आप उस साकार एक पत्थर की मूर्ति में सिर्फ भगवान जानोगे और अपने को वही चीज नहीं समझोगे, तो कभी भी उस चेतन तत्व में, उस सुंदरों के सुंदर उस प्रीतम में कभी भी रमन नहीं करोगे। इसलिए प्रभु हमने ये बताना है कि साकार यदि राम, शिव अथवा कोई भी किशन को इष्ट देवता मानते हो, तो उसी चीज को पहले अपने शरीर में धारण करो कि जे जड़ शरीर, लेकिन जे सत्ता उस चेतनता से, उस गोविंद से लेकर कुछ भी सृष्टि में भ्रमण करता है, तो फिर वो भी आपकी साकार भक्ति उसी निराकार चेतन तत्व में आ जाएगी। चेतनता का ख्याल किए बिना कोई भी चराचर जगत में भ्रमण करने वाले जीव प्राणी कभी भी उस प्रभु के प्रेम को हृदय धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको साकार भक्ति में सामने एक जड़ चीज में ही देखने की एक बेसमझी है। लेकिन यदि उस मूर्ति में जैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनमें प्राण दिए जाते हैं, तो फिर क्यों तो हम ये बेसमझी करते हैं कि जो प्राणों का स्पंदन पीछे से प्राण प्रति हम जीव नर और मानव में स्पंदन दे रही है, तो पहले क्यों ये दृष्टि नहीं बढ़ाते कि हम भी उसी में हैं और उसी में गमन कर लेंगे। इसलिए प्रभु इन मंदिरों में, गुरुद्वारों में और कहीं चर्च घरों में जाने वाले जीव प्राणी, इस भौतिक चराचर जगत में विचरण करने वाले जीव प्राणियों को हम इतना सुझाव करते हैं कि पहले इस बात पर तो आओ, फिर ही आप भक्ति को समझोगे। भक्ति, भगत और भगवान तीन नहीं है। यदि हम बाहर से साकार में इतनी पूजा आराधना करते जाएं, लेकिन कभी उसका अंतर में प्रत्यक्ष फल धारण नहीं करें, तो हमको वही बात सोचना चाहिए कि हमारी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी है। तो वो कमी कौन सी है कि आपकी दृष्टि हमेशा ही अपने को बुरा देखने पर रहती है कि हम तो मंदे हैं, चंगे हैं। अरे अपने को जीव प्राणी हमेशा ही बुरा समझता है। तो जहाँ पर ये सुझाव अवश्य ले लो कि आप परमात्मा के बच्चे हो, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। हमारी जीव आत्माएं, जो जीव इस जड़ शरीर में रहता है, वो परमात्मा का अविभाज्य अंग है। तो ये शरीर माटी के हैं, इनके जड़ हैं, माता पिता के वीर्य से सेक्सुअल योग से बने ये जड़ शरीर क्यों जड़ता में रहते हैं, और उसी एक समझ से जड़ की मूर्ति को पूजा आराधना में रिझाना चाहते हो। असंभव, इम्पॉसिबल कभी नहीं होगा जब तक आप अपने मन की मान्यताओं के दायरे से बाहर नहीं निकलोगे। कभी भी अपने चेतन स्वरूप पर, अपने आत्म स्वरूप पर कभी आप दृष्टि को नहीं ले सकोगे। पूजा भक्ति आराधना साकार में करते हुए आपको निराकार की समझ को पकड़ना अवश्य चाहिए। वो निराकार रंग रूप से परे है, बेरंग, अव्यक्त, बॉडीलेस। कोई राम, कृष्ण अथवा शिव, they are not body, they are bodiless। ऐसे ही हम इस चराचर जगत में, इस भौतिक जगत में भ्रमण करने वाले जो जीव प्राणी कहाँ से सत्ता लेते हैं? उस चेतन तत्व से, जिसका दस्यु ने गोविंद नाम दिया है कि नारियों के आधार वो गोविंद, जिनको साकार में कृष्ण भगवान ने आकर अपनी ज्ञान की, प्रेम की लीलाएं करके इस भौतिक जगत में दिखाई। क्यों प्रभु कृष्ण
कृष्ण भगवान मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्मृति है, अपने उस चेतन तत्व की स्मृति के कारण किसी भी तरह की आने वाली परिस्थितियों में गोविंद घबराते नहीं है। कभी किसी में उनकी बुद्धि कभी बनते नहीं है। तो इसलिए हम जीव प्राणियों को, यदि हम कृष्ण को, शिव को या राम को ले जाते हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना करते हैं, तो हमको ये समझना है कि वो चेतन तत्व है। उस सत्ता से राम, कृष्ण अथवा शिव कहलाए हैं। तो किसकी आपने भक्ति करनी है, पहले जे मन में सच्ची समझ को धारण करनी चाहिए, फिर प्रभु आपकी भक्ति सही मायनों की भक्ति है कि आप कभी भी अपने भगवान से अलग नहीं हो। भगवान को अलग मन की जुदाई से उसको रिझाना कभी भी आपके अंतःकरण में सुख की अनुभूति नहीं दे सकता है, क्योंकि अहंकार ही जी का इतना पक्का है कि मैं हूँ शरीर से। जहाँ का विचार अंदर में गहरा उठाओ, अपने अंतर में झांको कि जब हम पूजा आराधना करते हैं तो कितना देह का अभिमान है कि मैं अपने इस एक सर्टन खास एक विशेष जिसके साथ मन की मान्यता हो गई है उसकी पूजा आराधना करता हूँ। तो परमात्मा एक है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तो सतगुरुओं का प्रसाद कौन सा है, संत मार्ग कौन सा है, जिन्होंने अंत कर लिया है इस सृष्टि का, और वो जान गए हैं कि इन सब भौतिक जगत में, इस चराचर जीव प्राणियों में एक सत्ता पूर्ण रूप से व्यापक है। पकड़ो, पूर्ण रूप से आप उसी में समाये रहते हो हर समय, लेकिन जब से ही मन की मान्यता के तुच्छ दायरों में फंस कर भक्ति आराधना पूजा बहुत करते हो, लेकिन कहीं भी अपने अहंकार से पीछे नहीं हटते हो, वो भक्ति कैसे भगवान की तरफ आपको लेके जाएगी? नहीं, इम्पॉसिबल कि भगवान के साथ आपकी एकीकारता हो जाए। तो इसलिए इस विचार में आने से ही जिस चेतन तत्व से ये मन जो ब्रह्म इसका अधिष्ठान स्थान है वहां से विचार उठाता है, तो मैं क्यों अपने शरीर के स्वार्थ कामनाओं में, इच्छाओं में और मन के ऐसे संकीर्ण विचारों में, द्वंद्व के विचारों में आकर भक्ति पूजा आराधना करता हूँ। तुझे जैसे ही विशालता का सत्संग है जहाँ पर एक की बात है, दायरों से पीछे, मन की मान्यताओं से पीछे, तो जैसे ही मन का दायरा टूटा, शरीर, ये मन हमेशा शरीर की मैं में बांधता है, लेकिन ये ऐसा सत्संग, ऐसी ऊर्जा का सत्संग, चेतन तत्व का, आत्म तत्व की ऐसी पूंजियां फेंकी जाती हैं कि इस विचार में आओ कि कैसे आपने भक्ति करनी है और किसकी भक्ति करनी है, किस परमात्मा को आपने खोजना है। पहले ये जानना है कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये है क्या, ये जगत क्या है, और वो प्रसार क्या है। संसार और प्रसार कभी इनकी भाषा क्यों नहीं मिलती है? जैसे ही भक्ति मार्ग पर आते हैं तो क्यों उनकी संसार से नहीं बनती? संसार धंधों में फंसता है, दो में बरतता है। मैं हूँ और अपने इष्ट अमुक इष्ट देवता को पूजा आराधना भक्ति करता हूँ। तो हमको पहले ही करना के कारण इतने कठोर, चाहे इसको समझो और चाहे इनको नर्म समझो, ये शब्द देने पड़ते हैं कि पहले इस बात में आओ कि आपने किसकी पूजा आराधना करनी है। अब अपनी पूजा क्यों नहीं करने का इष्ट लगाते? देखो जहाँ पर इतना एक महान विचार आपको ले लेना चाहिए कि जिस आत्म तत्व में, जिसकी स्पंदन से प्राणों में कुछ भी हो रहा है, ऑटोमेटिकल प्राण अब चल रही है। प्राणों का तो मन विचार लेकर कुछ भी मुख से आने से पहले जहाँ से विचार उठाता है, तो फिर वो कौन सी सत्ता है? इस पर जीव की दृष्टि का आ जाना बहुत ही अहम है। फिर आपकी भक्ति चाहे करो चाहे ना करो, आप कभी भगवान से विभक्त नहीं हो, आप उसी में हो। ये विचार ले लो कि जिस आत्म सत्ता से जो जड़ शरीर चलता है, तो मैं क्यों केवल अपने मन की मान्यता के दायरे में फंसकर किसी एक के साथ ही करूं? क्योंकि परमात्मा जो एक का संत का ध्यान करते हैं वो बेरंग है, अव्यक्त,
बेनाम, कोई नाम ना होने के बावजूद भी जैसे जैसे संतों ने उस अनंती सत्ता की खोज कर ली, तो उन्होंने अपने अपने उस अंतर में दीदार देने वाले उसको एक नाम दे दिया। किसी ने उसको विठल का नाम दिया या कृष्ण का नाम दे दिया। जैसे मीरा प्रेम दीवानी, जैसे ही वो पूजा आराधना भक्ति तो करती है, लेकिन फिर भी अपने अंतःकरण में हमेशा उस गोविंद को साक्षात्कार रूप में नहीं धारण कर पाती। कारण क्या था उसका, मीरा का? क्योंकि वो ऐसा नहीं सोचती है कि मैं मीरा कृष्ण की पूजा आराधना करती हूँ। देह के अहंकार में कभी भी परमात्मा मिल नहीं सकते, क्योंकि वो परमात्मा आत्मा बनकर हमारे सभी जीवों के हृदय में हमेशा ही विराजित रहते हैं। वो जीव केवल देखना चाहते हैं कि कौन जीव मेरी रजा में रहता है, जो भी प्रकृति में हो रहा है उसको भाने में मशगूल होकर उसी में स्थिर है। तो इस तरह से आप ले सकते हो कि जैसे ही जो मन शरीर के होने में आपको बांधता है, तो हमने बता दिया कि आत्म तत्व से मन विचार उठाता है, प्राणों में स्पंदन होती है, तो फिर भी कोई शक्ति से हम कोई भी क्रिया करते हैं। किसी भी तरह की इंद्रियों की पूजा आराधना में थाली का घुमाना, कुछ भी करना, झुक जाना, कहाँ से सत्ता आई? शरीर मानती है पंच तत्वों से बना हुआ पंचभौतिक शरीर ऐसी है कि जैसे कि बहुत बात खड़ी है, तो ड्राइवर इसमें जाकर उसको चाबी लगाकर फिर कहीं पर ले जाता है, तो किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इसी तरह इस बात पर आ जाओ कि जिले हम जड़ शरीर वाले जीव प्राणी वहां से सत्ता लेकर कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो भक्ति साकार की आप एकदम निराकार से दोस्ती करा देगी। यदि आप सुंदरों के सुंदर गोविंद को मिलना चाहते हो, अपने चारों का जार दिलदार से मिलना चाहते हो, इस बात पर अपनी नजर को ले आओ। तुझे नजर का कितना दुख है, मन करता है, जो देखता है हमेशा तो कि कोई किस संप्रदाय का, किस जाति का, किस वर्ण का है और किस किस को मानता है। लेकिन जैसे ही आपकी निगाह अपने पर आ जाएगी, तो वहीं पर तो भगवान मिल जाएंगे। जैसे कि हमने बताया है कि परमात्मा का विभजन आत्मा जिस सत्ता से दृष्टि चले, उसमें कोई फर्क नहीं है। हम उसी परमात्मा में सभी जीव आत्माएं ऐसे रमन करती हैं जैसे कि शरीर में हमारे जीव कीटाणु, लेकिन शरीर ऊपर से ऐसे सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर में देखो क्या कुछ है। इसी तरह प्रभु ये जीव आत्माएं इस भौतिक जगत में करोड़ों जन्मों से यहीं पर आ जा रही हैं, यहीं पर आ जा रही हैं, तो कैसे हमने जल्दी से अपने नर्तन को सफल बनाना सीख लेना है। कैसे हम इस अपने इस सुंदर साधन में उस प्रीतम का दीदार कर ले, अपने को जान ले कि हम कौन हैं, कौन है हम, किस मसाले से बने हैं। क्या माँ बाप की जरूरत है कि प्राणों में स्पंदन दे दें और विचारों का जो इतना सिलसिला है, क्या विचार वो देने वाली सत्ता है? नहीं, केवल शरीर बने। तो माता पिता ने नाम रख दिए, शरीरों के नाम बाद में रखे गए, लेकिन आपको पहले ही वो आपका होना परमात्मा का होना है। इन शरीरों को धारण करने से पहले भी तो आप इनका थे, तभी तो हम सब अब हैं। तो इसलिए संतों को इतने कदमों से आवाज तेज देनी पड़ती है कि ये अपने को पहचानो तो सही। हम क्योंकि हम इस माटी शरीर की आसक्तियों में हर समय दुखी सुखी होते रहते हैं। यदि आप परम सुख को प्राप्त करना चाहते हो, परम शांति के धाम में पहुंचना चाहते हो, तो केवल मन की नजरिया बदलो। और क्या कर सकते हो? हमें करना कुछ नहीं है, केवल देखना है। केवल देखने मात्र से, अपनी गलतियों को देख लेने मात्र से ये मन अपनी नजर बदल देता है। तो नजर बदली तो नजारे बदले, जीवन की किश्ती में किनारे बदले। अरे इतने सुंदर मखमली लिबास प्रभु ने अपने रहने का स्थान बनाया हुआ है, लेकिन उसको इस समझ के बिना कोई जीव प्राणी
धारण नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि मैं और मेरे पर रहती है। मैं और मेरा किसको कहते हो? मैं, जो को मैं बोलते हो। लेकिन जैसे ही मेरा और मैं देखने वाला वो आत्म तत्व, इसको समय से अलग करना शुरू कर लोगे तो आप उसी आत्म तत्व में विचरण करोगे। जैसे कि मैं कहूँ कि अब जो मेरा हाथ ऊपर उठा है, वो जानने वाला मैं और मेरा हाथ, मैं मेरा हाथ दो हैं। इसी प्रकार आप अपने शरीर पर दृष्टि लेकर आओ कि मैं इस नाम वाला जब बोलते हो कि मैं मोहनलाल हूँ, मैं श्यामलाल हूँ, तो मैं आपको मैं कैसे आ गई? मैंने तो जान लिया कि ये नाम वाला है। नाम माता पिता से मिल गया, लेकिन वो आपकी शुद्ध मैं पहले भी शरीर धारण करने से पहले कहीं पर थी। तो फिर हम क्यों इस एक परिवार में एक छोटे से दायरे में बनते हैं? सारा संसार ही तो हमारा है। ये है मन के दारों का टूट जाना। मन में आत्मिक विचार दे देने मात्र से आप मन के सभी द्वंद्वों से पार हो जाओगे। मन दुख सुख में बांधता है, लेकिन आत्मा में जहाँ पर आप हमेशा रहते हो उसमें दुख सुख का नाम निशान नहीं है। आत्मा सत्यचित आनंद स्वरूप है। इसलिए फिर बता रही है कि आपका स्वरूप, हम सब का स्वरूप, ये देह का स्वरूप बिल्कुल नहीं है, हमारा आत्म स्वरूप है। आत्म स्वरूप में आने का एकमात्र ये साधन है कि हम शरीर की मैं में जब बनते हैं तो उसी समय ये विचार अंदर में रख लें कि मैं इस नाम वाली कैसे हूँ। नाम बाद में मिला, लेकिन मैंने तो बचपन का, फिर जवानी का, फिर अभी मैच्योरिटी का, आने वाली सभी चीजों की स्मृति मैंने तीन लेकर रखी हुई है। देखो वो मैं है कृष्ण भगवान की शुद्ध मैं, आत्म तत्व की मैं, जो कृष्ण ने गीता में हर जगह पर बार बार बताना उस मैं कर दिया है। कहीं पर भी प्रभु ने अपने इस उपनिषद में ऐसा अनमोल गीता का ग्रंथ है, कहीं पर भी शरीर की बात नहीं की है, कहीं एक जगह भी शरीर की बात तो हुई नहीं। इसलिए जैसे ही हम गीता को पढ़ते हैं तो गीता को ऐसा अनमोल ग्रंथ है तो हमारे अनुभवों में उतर जाना चाहिए। तो कैसे अनुभवों में उतारोगे? मन के द्वंद्वों से परे हटकर। अरे मन का काम है कि मैं शरीर में बांधता है, लेकिन आप उसी समय ख्याल उठा लेना कि मेरी मैं तो सभी कुछ जानने वाली है। शरीर का दुख सुख अलग, लेकिन जानने वाला अलग। तो कभी भी आप इस स्मृति से, इस सुख की एक छोटी सी बात को याद कर लेने मात्र से कभी भी दुख सुख में नहीं आओगे। पता चलता है कि दुख सुख तो मन का धर्म है। जो जीव प्राणियों में राग द्वेष होता है कहीं नाते रिश्तों में, तुझे बुद्धि में ऐसी ऐसी जो द्वंद्व की बातें हैं राग द्वेष में फंसाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इस सत्संग को सुनने के बाद कुछ भी जो संसार का इतना हंगामा है मन बुद्धि का रहने दीजिए, आप अपने में ग्रहण न कीजिए। क्या आर्टिस्ट नहीं बन जाओगे उसी गोविंद की तरह? ये सब मन के द्वंद है, बुद्धि के द्वंद है, लेकिन आप में कुछ भी अंदर में टच होना नहीं चाहिए। तो जो जीव आत्मा का एक स्वभाव है सभी कुछ अपने अंतर में ग्रहण करती है, तो आप इस एक छोटी सी स्मृति मात्र से आप सभी को पीछे करते हुए उनके स्वभाव में न फंसते हुए आप अपने निज स्वभाव में आ जाओगे, आप अपने आत्म स्वभाव में आ जाओगे। सुख एक जो सहज सुख है, दुख सुख से परे सहज सुख। जैसे कि एक बच्चा नादान है, कितना सहज है, तो आप एक नादान बोले बच्चे की भांति तो बन जाओगे। अरे चुस्ती चलाकियां कर हम जो संसार को जीतने की इतनी जोर लगाते हैं, क्या कभी अपने पर दृष्टि लेकर आते हैं कि मैं किससे इतना सच्चा बन रहा हूँ? जाति भक्ति आराधना करके भी मैं किसको रिझा लूंगा? नहीं। जब तक दृष्टि अपने पर नहीं आएगी कभी भी सहज सुख को जीव प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि जीव बने रहोगे तो पूरा जगत का प्रपंच आपके लिए है। जीव है तो जगत
है ही है। लेकिन जैसे ही आपने विचार आपने पूरा अंदर में धारण कर लिया तो कुछ भी नहीं, संसार की महापर्य ये है नहीं, भ्रम है भ्रम। इस भ्रम को कैसे तोड़ोगे? अपने मन को आत्मिक विचार देने से, जहां से स्पंदन उठी, प्राणों में हलचल हुई, विचार उठे, मैं वहां और ये संसार का सारा क्यों सिलसिला चल रहा है, शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये दो की स्मृति को रख लीजिए, एक शरीर दूसरा आपकी आत्मा, एक शरीर दूसरा आत्म, जिसके सदके सभी कुछ हो रहा है। यही तो संत कहते हैं, देखो पहले बनी प्रारब्ध पीछे बने शरीर, तुलसी ये तू जानते तू करती है मन को अधीन। तो वो तुलसी के लिए शब्द नहीं है कि हम सब जीवों के लिए है। अरे प्रारब्ध का साथ तो प्रभु ने पूरा कर देना है, तो फिर हम क्यों मन के अधीन होकर बनते हैं? तो इतना सुंदर जीवन हमको आनंद मानने के लिए मिला है। कैसे हम आनंद के लिए जाए, कैसे एक जीवन में खुशबू बन जाए, इसी के लिए हमारा जन्म है। इसी के लिए जो मंदिर गुरुद्वारे और मस्जिदें हम जगह जगह पर देखते हैं, मकसद तो केवल एक है, उस सत्य स्वरूप की स्मृति में आना, तो उस सत्य के साथ प्रेम करना। लेकिन सत्य के साथ क्यों प्रेम नहीं है, इसका क्या कारण है? जरा गहरा विचार अंदर में उठाओ और जानतो कि इतने सृष्टि में, प्रभु के इस भौतिक जगत में जगह जगह पर मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदें हैं, तो फिर शांति क्यों नहीं है? क्यों शांति नहीं है? इतनी प्रसिद्धि होने के बाद, इतना धर्मकांड फैल जाने के बाद जीवों को शांति का नाम निशान नहीं है। गहरा अंदर में जानतो, क्योंकि सत्य से प्रीत नहीं है, सभी कुछ असत्य में बरतते हो। सत्य क्या है? सत्य केवल आपका आपा है, आपका सत्य स्वरूप हमेशा आपके साथ है। तो फिर क्यों उलझते हो? क्योंकि आपकी नजर उद्देश्य पर नहीं है, प्राप्ति में नजर न जाने के कारण प्रतीति में उलझते रहते हो। चाहे तो संसार की ले लो अथवा प्रकार की ले लो। ऐसी ऊंची आवाज संत देते हैं कि पहले जरा आपको जानतो जो मन क्या कार्य कर रहा है, क्या करतूत है इस मन की, प्रतीति में फंसना, संसार की अथवा प्रकार की। तो ये प्रतीति का प्रपंच शरीर का, मन अथवा बुद्धि तक रहने दीजिए और आप अपनी आत्मस्मृति से, जो कि गीता में कृष्ण भगवान जी ने उस अनन्य भक्ति का प्रचार कर दिया है, अनन्य में कभी दूसरा नहीं देखना। हमारी नजर में कभी कोई दूसरा है नहीं, दूसरा है केवल मन, दूसरा कोई तो सृष्टि में है नहीं। एक नूर से सब जग उपजो, क्या चंगे क्या मंदे। तो किसको चंगा भी देखते हो कि कोई भक्ति पूजा आराधना करता है? मन का बल है। मन इतना अथाह सागर जो कि एक तेज हवा के झोंके की तरह कभी तो सातवें आसमान पर जीव को पहुंचा देता है, तो कभी एकदम नीचे कर देता है आपके विचारों से। तो उस विचारों में उठने वाले बहुत अहंकार के अथवा नीचे जो विचार आ जाते हैं, उनमें आत्मिक विचार दे दो, आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल देरी नहीं है। क्या काम है देरी का? क्योंकि वो परमात्मा कहीं पर है जहाँ पर हम हैं। इसलिए ये एक विचार उठा लो कि हमने परमात्मा की खोज नहीं करनी है, हमने अपने को देखना है। अपने को देखना है, भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है। जिसने अपने को देखा उसने परमात्मा को देखा, क्योंकि वो ही परमात्मा का अविभाज्य अंग आत्मा हमेशा ही हमको सत्ता देकर कहीं भी ले जाती है। ये एक महान विचार से, आत्मिक विचार से आप कभी भी सृष्टि में द्वंद न करते हुए कहाँ पर फंसोगे? कोई जगह रह गई है फंसने के लिए? हमने आपको टिका दिया। हम कौन है टिकाने वाले? इन शब्दों ने, इस ब्रह्म की ऊर्जा ने ऐसे आपको टिका दिया कि देखो आप कौन हो। अरे शहन
शहंशाह हो, बादशाह हो, लेकिन क्यों क्यों ऐसे भिखमंगे बनते हैं कि दूसरों से प्रेम चाहते हैं? अरे आप प्रेम के अथाह सागर हो, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे ये गुजारिश करती है, अरदास करती है कि प्रेम के दातार बन जाओ। क्यों भिखमंगे हम बनते हैं कि कोई दूसरा हमको प्यार करे,